बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि उनसे खड़क सिंह ने बाबा से छल से घोड़ा छीन लिया, या यूं कहो उससे इस तरह से छीना के बाद में वो देने को तैयार नहीं था। तो अब वो ये भी कह रहा है कि अब मेरे पास रहेगा और इसके विषय में किसी को मत बताना, ठीक है। अब वो खड़क सिंह की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के तौर पे उसे यहाँ से लेके गया। तो फिर आगे क्या होते देखते हैं। तो खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। उद्देश्य, अभी उद्देश्य आता कि उससे सिद्ध हो जाएगा। ये सब कहने के बाद तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? है ना। तो बाबा भारती ने खुद ये बात खड़क सिंह को कही कि इस घटना के सामने प्रकट नहीं करना, तो वो कंफ्यूज होगा, है ना। उसको लगा कि ये बात किसी को बाबा भारती किसी को कह देगा, या फिर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यही बात बाबा भारती कह सकते, ये उसने अपेक्षा नहीं की। तो कंफ्यूज हो गया, वो ऐसे क्यों कर रहा है ना। ओके, तो कहते हैं कि इसमें आपको क्या डर है, एक बार वो कंफर्म करना चाहते, एक बार चेक करना चाहते कि उनमें डर है कि नहीं। तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंधी नहीं रहा हो, है ना। तो अगर ऐसी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक मैच्योर है, ये एक समझदारी, प्रैक्टिकल जो हम कहते हैं, ये बात है कि ये मैच्योरिटी इसे कहते हैं कि ऐसी घटना के बारे में किसी को जिक्र मत करना। नहीं तो क्या, अगर जिक्र किया तो कोई भी गरीब का हेल्प नहीं करेगा। ये गरीब का हेल्प करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, परंतु आज के समय में भी कहीं कहीं इस पुण्य का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। पहले भी होता था और आज भी आ रहे हैं, और जब से ये बहुत ज़्यादा आज प्रचलित होने लग गया, आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे कि कोई ना कोई अच्छा इंसान या साधु के वेश में हो और चाहे वो गरीब के वेश में हो, है ना। बाहर से तो दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में भीतर में उसके अंदर कोई चोर डाकू का जो विचार है वो पहला है, और वो अपने विचार का या वो अपने गरीब होने का दुरुपयोग करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर किसी को कहा तो इससे क्या है कि इम्प्रेशन खराब होगा और कोई भी गरीब का सम्मान नहीं करेगा, और वो भी ज़्यादातर, और उससे क्या है, जो आम इंसान है वो मॉरल वैल्यूज की कदर नहीं करेगा। तो यही कह रहे हैं कि सुनकर बाबा ने उत्तर दिया, वो तो कह दिया। तो यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और उसकी कोई संबंधी नहीं रहा हो। मतलब क्या है कि वो अपना मन मारकर,
है ना, अपनी इस तरह परेशान हो गए कि सुल्तान की तरफ वो देखा भी नहीं, मुंह मोड़ लिया, नहीं तो क्या है कि और ज्यादा अनर्थ हो सकता था। तो बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, है ना। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल ही नाई खिल जाता है, उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई मतलब फूलों की तरह अपने खिलखिलाट लगता था घोड़े को देखकर, ठीक है। तो कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख का ऐसा रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देता है ना, उनको रियलाइज हुआ। तो खड़क सिंह में कई तरह के धीरे धीरे परिवर्तन आने लग गए थे, है ना। तो केवल मैं नहीं, बाबा भारती को भी देखकर उन्हें मनुष्य नहीं देवता नजर आ रहे थे, है ना। उसे भी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज की कहीं कहीं चिंता थी, तो इसलिए धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगे, ठीक है। तो अगले रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर तक गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। क्यों? क्योंकि जब उसके पास सुल्तान नहीं था, बाबा के पास, तो उसके बाद उसके पास क्या हो सकता है? जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ वहाँ से लूट गया, डाकू अगर लूट जाए, छल से ही भरी सही, लेकिन अगर लूट जाए तो फिर उसके जीवन का क्या मतलब है? और इन सब वस्तु का भी क्या मतलब है कि वो अपने पास रहने दे, है ना। किसी चीज़ का भय नहीं था। तो खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके साथ पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर नकली डंडे जल से स्नान किया। अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। चौथे दिन का आरंभ है ना। तो इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, है ना। जैसे स्वप्न देख रहे हो वैसे ही वो क्या है, अस्तबल की ओर जा रहे थे, क्योंकि आदत पड़ गई थी उनकी, है ना, सुल्तान के साथ रहने की, उसके पालन पोषण करने की, तो उसकी आदत पड़ गई अस्तबल में जाने की। तो परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। पश्चाताप रियलाइज हुआ कि उन्होंने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की, उनको कुछ और करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, तो वहीं रुक गए, ठीक है। तो घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की छाप को पहचान लिया और जोर से हिन आया, है ना। तो घोड़े वो एक दिन अपने स्वामी के पांव पहचान लिया और
नींद आए, उनको अपने जिनके साथ लगा तो उन्हीं के साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करता था। तो अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। ये लगाव की बात है ना, ये पिता पुत्र के मिलाप के समान था सुल्तान और बाबा की जोड़ी, है ना, बिल्कुल जैसे महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी। तो इस तरह की जोड़ी इन दोनों की, लेकिन ये भी उन किसी स्पेशल से कम नहीं था। तो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना। रियलाइज हुआ खड़क सिंह को कि वो घोड़ा था, वो अपने स्वामी के बिना नहीं जी सकता, कितना भी ट्राई करो, है ना। तो उसको रियलाइज हुआ, पश्चाताप हुआ कि अब मैं इस घोड़े को टाइट इनके मालिक के पास ले जाऊं, लेकिन वो खुद जाना चाहता था, है ना। घोड़ा खुद जाना था, उसको जाने दिया, खुद चला गया और पहुंच भी गया। तो अंत में वही हुआ कि कोई गरीबों की सहायता से अब कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ मामला ठीक हो गया, है ना। हृदय परिवर्तन हुआ। शुरुआत में तो गलत लग रहा था एंड वेरी चीटिंग वे, बट अंत में सब कुछ नॉर्मल कर दिया, है ना। अवय शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है करुणा। करुणा का क्या है? दया। कीर्ति। कीर्ति का अर्थ है यश। प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। विचित्र। विचित्र का अर्थ है अनोखा। अधीर। अधीर यानी बेचैन या यूं कहो उतावला। सहसा यानी अचानक। कंगाल यानी निर्धन। नेकी यानी भलाई। कुख्यात यानी बदनाम। चाप यानी पग। पग ध्वनि। चाप यानी पग ध्वनि, पैर से जो आवाज आती है उसे कहते हैं चाप। घृणा अर्थात नफरत ना। अभिलाषा यानी इच्छा। छवि का अर्थ है चित्र या तस्वीर। वायु वेग का अर्थ है हवा की गति। तेज गति है तो ना, हवा की गति से जो दौड़ता है तो उसे वायु वेग कहते हैं। प्रतिक्षण यानी हर पल। विस्मय यानी आश्चर्य। प्रयोजन यानी उद्देश्य। कंगला यानी कंगाल या निर्धन। अपाहिज। अपाहिज यानी विकलांग, या तो हम इसे आज के तौर पे इसे दिव्यांग भी कह सकते हैं, ठीक है। दिव्यांग, ओके। बांका यानी सुंदर और बहादुर। असबाब यानी वस्तु या सामान। अस्तबल यानी तबेला या घुड़साल, घोड़े का रहने का स्थान। खरहरा। खरहरा का मतलब वह कंदी या वो जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं। और बाघ का अर्थ है भाग। घोड़े की लगाम को भी हम बाघ कहते हैं, ठीक है। मुहावरे लेते कुछ। लट्टू होना का मतलब है मोहित होना, जैसे हम कहते हैं ना पति पत्नी पर लट्टू हो गया, है ना, उसमें मोहित हो गया। तो एक है फुलाना समानम, मतलब अति प्रसन्न हो जाते हैं। आज बिल्कुल बर्थडे, किसी का बर्थडे आता है तो ये सरप्राइज देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। आँखें नीची होना यानी लज्जित होना, बोलते हैं लज्जित हो जाते हैं तो अपनी आँखें नीचे करने लगते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं आँखें नीची होना। शर्म आना मतलब कहते हैं। फूट फूट कर रोना यानी बहुत रोना, बोलते हैं फूट फूट कर रो रहा है मतलब बहुत रोना हुआ। और है सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। सांप लौटना ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो सिर मारना यानी अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। हम हमेशा सिर मारते ना कुछ करने के लिए,
कुछ समझने के लिए ना, कभी एक समय आता है कि इसमें हम सिर मारते हैं ना, तो अब हम अभ्यास के लिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। जस्ट अपना नोटबुक निकालें और क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द राइट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला है कि बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। एक शब्द में लिखना है इसको, एक शब्द में, या फिर अगर आप देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है कि इसमें ऑप्शन दिए हो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखिए, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। उत्तर लिखिए सुल्तान। दूसरा प्रश्न लिखिए, बाबा भारती कहाँ रहते थे। उत्तर लिखिए मंदिर में, एक शब्द में लिखा है, ठीक है। तीसरा लिखिए, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था। इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम था खड़ग सिंह। ड में नीचे आधा डैश, मतलब डैश आएगा, मतलब वो आधा है ड, ठीक है। खड़ग सिंह। चौथा, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया। लौट गया नहीं, लौट गया, ये दोनों में बहुत फर्क है। गुजराती में एक शब्द है ना लोट, वो आटे को कहते हैं, तो हिंदी में ये लोट अलग है थोड़ा, ठीक है। तो घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया। पांचवा, जहां घोड़ा बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। अस्तबल आपके उसमें दिया हुआ है, अस्तबल टेक्स्ट बुक में। छठा, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया, क्योंकि कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी, क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। सातवां प्रश्न, कंगले ने अपने को डैश का सौतेला भाई बनाया, मतलब गुरुदत्त, माफ करना, दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया कंगले ने ना, दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई ना। वास्तव में वो कौन था ये आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती चाहते हैं कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। विश्वास करना ना छोड़ दे। अगर विश्वास करना छोड़ दिया तो समझ लो कि आप भगवान से भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। दोनों की बात है, जो चीट करते हैं वो। तो बाबा भारती ने अपनी नीच की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। अपनी नीच की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। और अंतिम प्रश्न है, बाबा भारती सुल्तान से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे पिता बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। कैसे बिछुड़े हुए
बिछुड़े, बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9 था पिछले वाले में, उसमें नीच की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। मनुष्यत्व में आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो प्रश्न 2 में जाते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, बाबा भारती उनकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती उसकी चाल पर लट्टू थे। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार उसे देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। चौथा प्रश्न, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख मिली। अगला प्रश्न लिखिए। आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अच्छा, वो 5th क्वेश्चन में रेखा जो है, रेखा को अंडरलाइन करना है। और 6 जो है, वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा, उसमें अस्तबल अंडरलाइन में आएगा ना। 3 और क्वेश्चन लिखते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात यानी प्रख्यात, पॉपुलर डाकू था, लुक कुख्यात। सेकंड क्वेश्चन, अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। क्या हुआ? अधीर, ई बड़ी आएगी इसमें, अधीर। अगला प्रश्न, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना उड़ दूंगा, है ना। मैं आपका दास हूँ, दास जो है वो अंडरलाइन में आ गया, है ना। ये कौन कहता है किसे? ये डाकू कहता है अंत में। अब प्रश्न 4 करेंगे, माफ करना। अगला प्रश्न, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था। अच्छा, विधानों को पूर्ण कीजिए करना है, ठीक है। ये जो है विधानों को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो उसमें पहला प्रश्न है, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि उत्तर लिखिए अंडरलाइन में, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। अगला प्रश्न, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी, क्योंकि बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में, जैसे भी कह चुका हूँ कि घोड़ों को रखने की जगह अस्तबल में कटने लगी, क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। तीसरा प्रश्न,
बाबा भारती फूले नहीं समाते, क्योंकि बाबा भारती फूले नहीं समाते थे, क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर भी मुग्ध थे, क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चित्र करके मुग्ध हुए, रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध हुए। अगला प्रश्न, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ। बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी, क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी। नेक्स्ट, सुल्तान को वापस लौटा देना, माफ करना, सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। ओके, तो आज के लिए बस इतना है, तो आगे का हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।